हमारे पास क्वेश्चन 5 का ही 9 पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन शो करना है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको गिवन, जो मेरे पास गिवन डिटर्मिनेंट है, इसको मैं ले लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू दिस। जो 3.3 की ये क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस से आपको जो है ना ये तरीका आ सकता है, क्योंकि हमारे पास हर क्वेश्चन में जो है रो और कॉलम ऑपरेशन का मुख्तलिफ यूज़ हुआ है। हमने क्या करना होता है, हमारे पास की क्या होती है, हमने प्रूफ करना होता है डिटर्मिनेंट को, जो भी हमें राइट साइड गिवन होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको x का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, रो 1 में से, रो 2 में से और रो 3 में से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, -1 3, क्योंकि हर रो में से मैं क्या कर रही हूँ, माइनस को कॉमन निकाल रही हूँ। जब मैं माइनस को कॉमन निकाल रही हूँ तो ये -a क्या हो जाएगा, +a। तो इसको लिख लेती हूँ, ये क्या आ जाएगा, -c। इसी तरह सेकेंड रो में से जो एंट्री माइनस निकाल लिया कॉमन, तो जो प्लस होगी वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस होगी वो प्लस होगी। इसी तरह थर्ड रो में भी कर लेते हैं। तो हमने ये माइनस हर रो में से कॉमन निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर देते हैं। तो लिख लेते हैं इंटरचेंज कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जब मैंने इंटरचेंज किया तो मेरे पास क्या होगा, एक माइनस जो है इंटरचेंज में ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, जब हम कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस हमारे पास क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब हम आगे कर लेते हैं। तो जब मैंने इंटरचेंज किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करना है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 -a c, यानी जो अब कॉलम 2 की एंट्रीज हैं वो कॉलम 1 में लिख देंगे और कॉलम 1 की एंट्रीज को हम कॉलम 2 में लिख देंगे। तो हमने ये इंटरचेंज कर लिया। बाकी कॉलम 3 की एंट्रीज़ को ऐसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास ये क्या आ जाएगा x, क्योंकि -1 की पावर 2 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज ले लेते हैं जो हमारे पास रह गया है। ट्रांसपोज क्या है, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं इस मैट्रिक्स का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -a c, और यहाँ से क्या आ जाएगा, a 0 -b और -c b 0। मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, कॉलम को रोज़ में बना दी, क्योंकि हम ट्रांसपोज में यही करते हैं। फिर हमने क्या किया, अब मैं दोबारा क्या करती हूँ, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर देती हूँ। तो अगेन हम लिख लेते हैं इंटरचेंज c1 बाय c2। तो जब हम लेंगे, अब जब हम इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की क्या है, प्रॉपर्टी है। थर्ड कॉलम को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो बच्चों आप गौर करें, हमारे पास ये वाली जो आ गई है डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास किसके बराबर है, हमने इसे x के बराबर सपोज किया हुआ था। देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया है, x के। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं -1 और यहाँ क्या आ जाएगा, x। तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -x, और ये क्या बन जाएगा, x प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने x को उस साइड पे ले लिया, तो x प्लस x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए हमने क्या किया, हमने इसको राइट साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। वो हमारे पास क्या था, 0। थैंक यू।